और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का। सीकर से बड़ी खबर है, यहाँ विजय बैंसला का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया गया है और कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। गुर्जर समाज की मांगे नहीं मानने पर इस यात्रा का विरोध किया जाएगा। प्रदेश की 75 विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा को रोका जाएगा। सरकार में बैठे गुर्जर समाज के नेताओं पर भी तंज कसा गया है और कहा कि सरकार में रहकर भी नहीं करवा पा रहे हैं समाज का ही काम। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बता दें कि अध्यक्ष है विजय बैंसला, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने विरोध करने की बात कही है। सरकार से मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं कि अगर आपने हमारे पेंडिंग मुद्दे नहीं सुलझाए तो आप राहुल गांधी जी की यात्रा को राजस्थान से निकाल के देख लेना। हम थक गए हैं मनवार करते करते। और आई एम क्लियरली टेलिंग, और आप जो मीडिया आपकी एनडीटीवी है या जो मीडिया है, आप बहुत क्लियर है, वी आर फेड अप। अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो फिर हम तो वो करेंगे, और हर बार पटरी उखाड़ना जरूरी नहीं है। हमने रास्ते पहले भी रोके बड़े बड़े महानुभावों के, हम फिर रोक देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात उदयपुर की, जहां डबोक थाना क्षेत्र में बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को अपनी लूट का शिकार बनाया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात के दौरान नकाबपोश बदमाश हथियार लेस होकर एटीएम पर पहुंचते हैं, जहां तैनात गार्ड को पहले बंधक बनाया और फिर उसके बाद बदमाशों ने एटीएम में प्रवेश किया। एटीएम में घुसते ही इन बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद नकाबपोश बदमाश एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मशीन में 10 लाख की राशि होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि बैंक ने इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और कोटा रोडवेज के नए बस स्टैंड के नया वाहन पार्किंग का टेंडर सवालों के घेरे में है। वाहन पार्किंग पर अवैध रूप से वसूली की शिकायत के बाद रोडवेज प्रशासन में हड़कंप मचा है। बस स्टैंड पर पिकअप एंड ड्रॉप के लिए आने वाले लोगों से पार्किंग ठेकेदार शुल्क वसूल रहा है। इस कारण आए दिन हंगामे के हालात बने हुए हैं। बस स्टैंड पर कोविड सैंपलिंग के लिए पहुंची मेडिकल टीम से ठेकेदार ने पार्किंग शुल्क मांगा तो हंगामा हो गया। हंगामा बढ़ता देख रोडवेज प्रबंधक अजय मीणा मौके पर पहुंचे, ठेकेदार से समझाइश की। दरअसल कुछ दिन पहले ही रोडवेज प्रबंधन ने बस स्टैंड पर पार्किंग का टेंडर दिया है। ठेकेदार ने बस स्टैंड के बाहर ही पार्किंग शुरू की है। बाइक और 4 पहिया वाहनों के बस स्टैंड पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। यात्रियों को छोड़ने और लेने आने वाले लोगों की रसीदें काटना अब शुरू कर दिया गया है। यात्रियों का कहना है कि कुछ देर खड़े रहने पर भी जबरन पार्किंग की रसीद बनाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। रोडवेज की पार्किंग दी हुई है। यहाँ कर्मचारी हैं जो इसी में 24 से लगे हुए हैं, जो कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं। अभी यूँ कहते हैं कि हम गाड़ी अंदर ही लेके जाएंगे, तो गाड़ी तो भाई साहब पार्किंग में ही लगती है। अंदर बस स्टैंड के अंदर गाड़ी अलाउ नहीं है। गाड़ी अलाउ सिर्फ ओनली रोडवेज स्टाफ की, इसके अलावा कोई गाड़ी अलाउ नहीं है। यहाँ पर ये आए हैं, आके इन्होंने मुँह चोरी भी करी, सब कुछ करा। पार्किंग का पैसा लिया गया है सर, हमारे पास मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, मीडिया के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। और कोई इशू नहीं है सर, गाड़ी खड़ी करने का इशू नहीं है। लेकिन जब राज्य सरकार के कर्मचारी होते हुए राज्य सरकार का हम काम कर रहे हैं सर, कोई प्राइवेट काम नहीं है, तो ये 10 रुपये की पर्ची सर यहाँ पे काटी गई है सर। ये पार्किंग की पर्ची है सर। ये टीम यहाँ पर लगाई हुई है। पिछले 2020 से लेकर अभी तक कोरोना महामारी में अच्छी सेवाएं हमारी टीम के द्वारा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जितने भी आवागमन के साधन है, वहाँ पर माननीय सीएमओ साहब और राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 सैंपलिंग के लिए टीम लगाई हुई है। आज सुबह जब हमें पता लगा कि हमारी टीम के साथ यहाँ पर जो स्थानीय ठेकेदार जी हैं, उनके द्वारा सेवा शुल्क लिया जा रहा है। एक छोटा मोटा इशू था जो उसको सॉल्व कर दिया है। क्या बोलते हैं, आगे से दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या नया टेंडर आया है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें क्या बोलते हैं इशू क्रिएट हो जाते हैं। तो वैसे अभी बता दिया, समझा दिया भाई। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे पत्रकार हैं, कुछ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ में है, तो उनको सभी को क्या बोलते हैं फ्री है ये चीज़ें। और देखिए अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कोल्ड स्टोरेज से लाखों का माल चोरी हो गया है। कोल्ड स्टोरेज के श्रमिकों ने ही ये माल चुराया है। स्टोरेज मालिक ने रामगंज थाने में पूरा मामला दर्ज कराया है। ड्राई फ्रूट्स
के दर्जनों कट्टों सहित कई सामान यहां से गायब हुआ है। पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर से कोल्ड स्टोरेज से लाखों का माल चोरी हो गया है। कोल्ड स्टोरेज के श्रमिकों ने ये माल चुराया है। बता दें कि कोल्ड स्टोरेज मालिक ने रामगंज थाने में पूरा मामला दर्ज करवाया। ड्राई फ्रूट्स के दर्जनों कट्टों सहित कई सामान यहां से बता दें कोल्ड स्टोरेज से गायब हो गया है, जिसके बाद स्टोरेज मालिक ने रामगंज थाने में पूरा मामला दर्ज कराया। बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से आपको बता रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज से लाखों का माल पार हुआ है। श्रमिकों ने ही चुराया है कोल्ड स्टोरेज से माल। स्टोरेज मालिक ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पूरे मामले की अब शुरू कर दी गई है। काजू बादाम का हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टोरेज का काम है। हम जो अजमेर के जितने भी होलसेलर्स वगैरह हैं, इनका माल स्टोर करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, मतलब पेबल होता है। जी जी। तो उसमें क्या है, किसी पार्टी का माल रखा था, उस पार्टी का हमारे पास माल की रिक्वायरमेंट आई, तो रिक्वायरमेंट आने पर वो माल हमें अंदर प्राप्त नहीं हुआ। हमने जब उस चीज़ की तयपाई की तो वो माल हमें अंदर नहीं मिला, और हमने उसके अलावा भी और भी स्टॉक चेक किया तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ दिखाई दी। उसमें विभिन्न व्यापारियों द्वारा सामान रखा जाता है और वहीं पे कुछ लेबर काम करती है। वो लेबरों द्वारा पीछे कोई खिड़की है, उस खिड़की से माल कुछ लेबरों द्वारा पार करके चोरी किया जाता है। जो सोमलपुर के निवासी हैं उसमें राजाउद्दीन, मुश्ताक, फिरोज और सद्दाम इनका नामजद हैं और करीब 47 नग चोरियां हुई हैं और परिवादी द्वारा बताया गया है कि उनकी कीमत 15 लाख रुपए करीब। और देखिए, दौसा में मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। चिकित्सा मंत्री को बताया है परिस्थितियों वाला नेता। ये राजेंद्र गुड़ा का बयान है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती तो प्रसादी बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ते हैं। गुड़ा ने प्रमोद कृष्णन के बयान को भी सपोर्ट किया है। का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो बुजुर्ग नेता हैं और बड़ा दिल से उनका सम्मान करता हूँ। मेरे झुंझुनू के 2 बार प्रभारी मंत्री रहे हैं और मेरी जानकारी के हिसाब से अब की बार तीसरी बार भी वो मेरे वहाँ प्रभारी मंत्री बन के गए थे। अब वो उन्होंने चेंज हो गया जिला उनका, और मैं दौसा का प्रभारी मंत्री रहा हूँ और परसालाल से बहुत अच्छे संबंध है। रासवाल कांग्रेस के बाहर जाने का ये तो प्रसादी लाल जी तो परिस्थितियों के कांग्रेसी हैं। जब परिस्थितियां उनके पक्ष में होती है तो वो कांग्रेसी है, नहीं तो वो फिर कई बार कांग्रेस से बाहर चुनाव लड़ा उन्होंने। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऑथेंटिक, और उनकी बात का मतलब है कि वो उनका व्यक्तिगत वो स्टेटमेंट नहीं होता, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो उसके बाद क्या बच जाता है? मैंने सब कुछ बता दिया। आपकी ओपिनियन के हिसाब से क्या होना चाहिए? वो इस पर खूब बोला जा चुका है, खूब बातें हो चुकी इसमें, मैं जहां तक जानता हूं। और इसमें ये मामला या राजस्थान में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो दिल्ली में। और देखिए, राजधानी जयपुर से एक आपको बड़ी खबर बता दें, यहां दूध के नाम पर महा घोटाला किया जा रहा है। सरस डेयरी प्लांट में करप्शन के महाखेल का खुलासा हुआ है। दूध के दाम पर पानी के टैंकर की सप्लाई की जा रही है, टैंकर पानी का और भुगतान हो रहा है दूध का। 2 टैंकरों को फर्जीवाड़े करते बता दें कि पकड़ा गया है। कैथून और दौसा से आए टैंकरों से ये महाखेल किया जा रहा था। डेयरी प्रबंधन ने दौसा के टैंकर को रोका है। वहीं न्यूज 18 के खुलासे के बाद डेयरी प्रबंधन में अब हड़कंप मच गया है। आला अधिकारी सरस डेयरी प्लांट पर पहुंच गए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है, ये डेयरी प्रबंधन का कहना है। दोनों टैंकरों में अमानक पदार्थों की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, दूध के नाम पर महा घोटाले का ये बड़ा खुलासा हुआ है। सरस डेयरी प्लांट में करप्शन के महाखेल का खुलासा हुआ है। दूध के नाम पर यहां पानी के टैंकर की सप्लाई की जा रही थी। दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और जो हमें शिकायत मिली थी, जब हमने इसकी पुष्टि डेयरी प्रबंधन के अधिकारियों से की
कि यहाँ पर दूध के टैंकरों की जगह पानी के टैंकर पकड़े गए हैं, यानी महाभ्रष्टाचार का एक खुलासा सामने आया है। उसके बाद हमने पूरे मामले की तहकीकात की। हम यहाँ पर पहुंचे, हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम सरस डेयरी के प्लांट पर ही खड़े हैं और इसी के अंदर वो 2 टैंकर खड़े हैं जिनमें लगभग 18,000 लीटर दूध की जगह पानी, यानी लगभग 2 टैंकरों में 10 लाख से ज्यादा का जो दूध होता है उसकी जगह पानी आया है। और उस 10 लाख के जो दूध की जगह पानी के जो है उसका भुगतान किया जाता है। यानी कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है। अगर एक दिन में 2 टैंकर दूध की जगह पानी के सप्लाई किए जाते हैं, 10 लाख रुपए रोज का गबन अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक करप्शन हो सकता है, एजेंडा हो सकता है। अब चूंकि हमने डेयरी के अधिकारियों से बात की है, आज रविवार है और डेयरी प्लांट में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई। हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर तमाम गार्डों को कह दिया गया है, अंदर टैंकर खड़े उन सभी टैंकरों को आसपास से हटा दिया गया है। लेकिन न्यूज 18 ने अपने इन तमाम जो चीज है इनकी पहले तहकीकात की, पुष्टि की और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके की जो चीज सामने आई है वो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ जो दुग्ध वितरक हैं, डेयरी प्रबंधन है, डेयरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चूंकि ये सरस डेयरी प्लांट का मामला है तो इस प्लांट में किस तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं, दूध की कीमतों की जगह भुगतान जो होता है वो आज यहाँ पर खुलासा हो रहा है। 2 टैंकर आए हैं, एक टैंकर दौसा से आया था, RJ 331 नंबर का ये टैंकर है। लखन गुर्जर जो है इस टैंकर के मालिक का नाम है और इस पे बकायदा टैंकर मालिक के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा दूसरा टैंकर कैथून से आया है। इस टैंकर को देर रात खाली करवा दिया था और चूंकि आप डेयरी प्रबंधन के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला है। 2 टैंकरों में लगभग 10 लाख से ज्यादा का दूध सप्लाई होता है। और इसी बीच देखिए कोटा से बड़ी खबर आ रही है। कोटा में नहर में 3 लड़कियां डूब गई हैं। इस हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। दोनों लड़कियों की नहर में बता दें डूबने से मौत हो गई। एक लड़की की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मोर्चरी में दोनों ही डूबी हुई लड़कियों के शवों को रखवा दिया गया है। सुल्तानपुर के जाबर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर कोटा से आपको बता रहे हैं, नहर में 3 लड़कियां डूब गई और इस हादसे में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। माफ कीजिएगा, 2 लड़कियों की हादसे में मौत हो गई। वहीं एक लड़की की अभी तलाश जारी है और दोनों ही लड़कियों की नहर में डूबने से मौत हुई है। एक लड़की की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और दोनों ही लड़कियों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।